केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। Some stars nominated by BJP, funded by BJP, they came to Bengal also, and along with some distorted stories, the concocted stories, they are preparing a film, Bengal Files. चाहे कुछ लोगों ने विरोध किया हो, चाहे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया हो, पर इस विषय को अब एक नेशनल लेवल पे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है, क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते? देश के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं। अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। Now they defame the Kerala also, Kerala people also, Kerala state also. Then they will every day they are defaming their narrative. बंगाल के अंदर कुछ भी हो सकता है। सुश्री ममता बनर्जी तो न्यू मॉडर्न जिन्ना का अवतार है। ये एक आई ओपनर है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को यह द केरला स्टोरी देखनी चाहिए। कहीं न कहीं से कर्नाटक की जनता का अपमान कर रहा है और इसीलिए केरल स्टोरी का जिक्र कर्नाटक में कर रहा है। मैं 2 टिकट लिए हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेज रहा हूँ। तो भाई अभी तो मैं व्यस्त हूँ, और यदि सरोज पांडे की पिक्चर दिखाना है तो रमन सिंह और उसके परिवार वालों को दिखा दो। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है। सत्य घटना के आधार पर फिल्म बनी है। हमारे ही देश के हिस्से में क्या हो रहा है। द केरल फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बेटियां इससे जागरूक होकर सुरक्षित होती हैं तो ये उनके भी हित में है, देश के भी हित में है। तो आइए इसी पर बात करते हैं। और बड़ी बात, क्या बीजेपी बंगाल पे भी ऐसी फिल्म बनवाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले मैं बता दूं कौन कौन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी मेरे साथ हैं, कश्मीरी पंडित, पत्रकार और यूएन में भारत की आवाज़ रखने वाली 370 हटने के टाइम पे आरती टिक्कू जी मेरे साथ हैं, मानव जायसवाल हैं, स्पोक्स पर्सन है तृणमूल कांग्रेस के, मेरे साथ जुनैद हैरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और मेरे साथ और प्रोफेसर भी हैं जुनैद हैरी साहब, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं, ये भी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, और जूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये मुंबई से। मैं सबसे पहले चलता हूँ विपुल शाह जी के पास और सुदीप्तो सेन के पास। विपुल शाह जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और सुदीप्तो सेन जो है इस फिल्म के डायरेक्टर है। खुद वेस्ट बंगाल से आते हैं सुदीप्तो दादा, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन विपुल भाई, सबसे पहला मेरे सवाल, क्या बीजेपी के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए आपने फिल्म बनाई है? ये आरोप आप पर लग रहा है। हमारा सिर्फ एक नैरेटिव है कि इस देश की हमारी बच्चियां जो एक बहुत बड़ी टेरर साजिश का शिकार हैं, उनकी प्रॉब्लम, उनकी दर्द, उनकी तकलीफें लोगों के सामने ले आना और इस विषय को लोगों के पूरे देश के सामने रखना, ये हमारा नैरेटिव है। इस नैरेटिव से जो जुड़ना चाहे, हमारा उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है। हम उनका स्वागत करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करेंगे जो भी इस नैरेटिव से जुड़ेगा। मैं कहना चाहूँगा कि इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी 100% टेरर के अगेंस्ट है, इसमें मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है। उनका विरोध जो भी है वो शायद एक गलतफहमी की वजह से हो सकता है, क्योंकि अभी तक शायद फिल्म देखी नहीं है, पर यह मैं मानता हूं कि मेरे इस देश की हर पार्टी टेरर के विरोध में है और इसीलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस टेरर के सामने की लड़ाई में आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे देश की लड़कियों को बचाते हैं।
आप जो मुद्दा ले जाना चाह रहे थे वो मुद्दा लोगों तक पहुंच गया। मैं सुदीप्त सोरेन को भी जोड़ूंगा, लेकिन ओपनिंग कमेंट मानव जायसवाल जी का ले लेता हूं। मानव जायसवाल, अगर फिल्म जो सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है, अगर वो किसी फिल्म को स्वीकृति दे देता है तो किसी भी राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं होता है कि उसको बैन किया जाए। मानव साहब, क्यों बैन किया गया और इसका क्या आधार है? क्योंकि ये तो कोर्ट में चैलेंज होगा, आप भी जानते हैं इस बात को। पहले तो सभी को नमस्कार है आपके माध्यम से, चाहे वो कश्मीर फाइल क्यों ना हो, चाहे वो केरला फाइल्स क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि भाई गुजरात स्टोरीज तो ज़रूर चलनी चाहिए। ये डबल इंजन वाली जो सरकार है, 42,000 महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें मिसिंग हो गई हैं गुजरात से, और ये डबल इंजन के अंदर हुआ है। और इनके असेंबली में, गुजरात असेंबली में गुजरात सरकार ने कहा कि अहमदाबाद और वडोदरा से 19-20 के बीच में लगभग 5,000 महिलाएं गायब हो गई हैं। तो ये है बीजेपी का चाल चलन। इसके ऊपर कोई फाइल्स नहीं बनेगी, मुझे भरोसा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दीपक जी आपके माध्यम से पूरे देश को, हमारा देश बड़ा भावुक देश है, बड़ा सीधा देश है, बहुत साधारण लोग रहते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो फिक्शन वाली जो मूवीज ये बनाते हैं, जो पैसे कमाने के लिए मसाला मूवी ये बनाते हैं, 32,000 का आंकड़ा दिखाते हैं और बाद में पता चलता है 3 बेटियों के बात में ये बात कर रहे हैं। मैं 3 बेटियों की बात नहीं करना चाहता। मैं उस प्रांत से आया हूं जो एक महिला मुख्यमंत्री का प्रांत है। खुद वो एक ममता बनर्जी जो उनका नाम है, उन्होंने ममत्व का निर्वाह किया है, बच्चियों को स्वावलंबी बनाया है, महिलाओं को सुरक्षित किया है। सर बहुत अच्छी चीज है मानव जी, फिल्म पे बात कर लीजिए। अगर गुजरात फाइल्स नहीं, एक मिनट मानव भाई, मैं आपकी बात सब मान गया। ममता दीदी 3 बार जीती इसलिए है, आज वो विषय नहीं है, हम उस पर जब डिस्कशन करेंगे तब कर लेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, सिर्फ एक चीज बताइए। सुना नहीं दीपक ना, एक मिनट थोड़ा छोटा रखते हैं। आज 50 मिनट का ही हमारे पास डिबेट में टाइम होता है। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं कि इस फिल्म को बैन करने का आधार क्या है? कि बीजेपी ने फिल्म बनवाई है? और अगर गुजरात फाइल है तो आपके पास भी इतने सारे फिल्म स्टार्स हैं आपके पास, आप भी एक बनवाइए ना गुजरात फाइल, किसने रोका है? देखिए दीपक जी, पहले तो 2 बातें मैं आपको बता दूं। ये जो पिक्चर बनती है ना, विपुल जी को हटा के सुदीप्तो दा को ले लो प्लीज। बायोस्कोप में जो लोग जाके देते हैं, सुनिए, जो लोग जाके देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जब अमिताभ बच्चन की पिक्चर होती है और जो वो मर जाते हैं तो भाई सबको लगता है भाई अमिताभ बच्चन मर गया। ऐसा सीधा देश है हमारा। आप बताइए कि भाई ये काल्पनिक है और मैं उस बेटी के साथ हूं। हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी उस हर बेटियों के साथ है जिनके साथ कहीं पे भी दुराचार होता है, उनको फंसाया जाता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाहता है, ये 56 इंची वाले सीने वाले जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उनका भी शब्द ललखड़ा जाता है। ये 40,000 बेटियां मिसिंग हैं गुजरात में। अगर 10 सालों में 32,000 बेटियां मिसिंग थी केरला में, तो आप कैसे उस गद्दी पे बैठ सकते हैं? ठीक है, क्यों नहीं आपने केरला पे जाके इसकी कार्रवाई करी? क्यों नहीं बच्चियों को आपने बचाया? कैसे बच्चे हमारे देश से बाहर गए? क्या कर रहे थे हमारे गृह मंत्री? क्या कर रही थी हमारा सरकार? क्या नपुंसक बन के बैठे हैं ये लोग? क्यों नहीं हमारी बेटियों को बचाया इन्होंने? ठीक है, विपुल जी कहना चाह रहे हैं। विपुल जी बताइए क्या कह रहे हैं? दीपक जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं पॉलिटिशियंस के साथ डिबेट नहीं कर सकता हूँ। ना मैं आपको करवा भी नहीं रहा हूँ विपुल भाई। मैं तो सिर्फ चाहता था सुदीप्तो भाई आपके साथ होते तो उनको आप जोड़ देते, और कुछ नहीं। मानव जी, आपने अपनी बात कह दी। दीपक जी, हाँ दीपक जी, विनम्रता के साथ हम ये डिबेट से करेंगे। हाँ ठीक है विपुल भाई, आप जा सकते हैं। मानव जी, आप ही का सवाल मैं केके जी को ले जा रहा हूँ, थोड़ा रखते हैं आसानी से। भाई केके शर्मा जी बताइए, अगर 9 साल से आपकी सरकार है और अगर केरला में हो रहा था तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? और ये कह रहे हैं गुजरात में भी लापता है। हमारे परिवार वाले संस्कारी नहीं है। नहीं दीपक जी, मुझे आश्चर्य है मानव जायसवाल की मूर्खता पर। प्लीज, मैं सबको वक्त देता हूँ। नहीं दीपक जी, मुझे मानव जायसवाल के ज्ञान पर बड़ी हंसी आ रही है। ये वो पार्टी है जो जब इनके यहाँ कोई कार्रवाई होती है तो ये चिल्लाते हैं, अरे चुप रहो यार, बकवास कर रहा है बैठ के। आपको हंसी आ रही है? अच्छा मानव जी प्लीज उनकी बात सम्मान कीजिए। उन्होंने आपकी बात का सम्मान किया था। यार कौन है तुम्हारा? यार कौन है तुम्हारा यार? संस्कृति तो अरे इतना चिल्ला रहे हो तुम, एक प्रश्न का जवाब दे पा रहे हो तुम?
इतना चिल्ला रहा, सभ्यता रखो, सभ्यता से बात करो। मानव जी प्लीज ठीक है भाई, विनम्र निवेदन करता हूँ, आप दोनों को भरपूर वक्त मिलेगा, प्लीज अपनी अपनी बात अपने अपने वक्त पर कहिए। दीपक जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। इंसान को बोलिए, संस्कार तो है नहीं। अरे चुप रह, शांति रख, निम्न बेहुदा हो, शांति रख, औकात में ला देगा तेरे को भी अभी। हाँ दीपक जी प्लीज, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, मानो भाई आप भी नहीं, प्लीज दीपक जी धमकी दे रहा है, प्लीज दीपक जी आवाज ऐसे कैसे डिबेट होगी? फिल्म पे बात कर ले। मानव भाई, के शर्मा जी, दोनों से अनुरोध है कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से आप लोग बचे, दोनों से हाथ जोड़ के अनुरोध है। मानव जी मैंने कह दिया उनको, प्लीज आप भी समझिए ना मानव जी, एक एक करके बोलते हैं, हम वक्त बर्बाद करेंगे ऐसा करके। के शर्मा जी नहीं, दीपक जी उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं क्योंकि ये फंस गए हैं। आपने लगातार इनसे 3 बार पूछा कि आपने क्यों ममता बनर्जी ने इस फिल्म को बैन किया, उसका जवाब इनके प्रवक्ता के पास, ममता बनर्जी के प्रवक्ता के पास नहीं है, इसलिए वो जवाब न देके इधर से उधर भाग रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि केरला में ऐसा हो रहा था तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी, नपुंसक बन के बैठी थी। मैं पूछना चाहता हूं कानून व्यवस्था किसके पास है दीपक जी? ये तो राज्य सरकार का विषय है। यदि केंद्र सरकार इंटरफेरेंस करती इस विषय पर तो क्या होता? जिस तरह से ममता बनर्जी अपने एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर के लिए उसके दरवाजे में जाकर खड़ा हो गई जब उस पर सीबीआई का केस सीबीआई उसे अरेस्ट करने गई थी। तो इस स्तर की राजनीति करने वाले इस भ्रष्टाचारी जो है ममता बनर्जी, वो जब इस तरह से कर सकती है और ये कहती है कि आप मेरे राज्य में कैसे आ सकते हैं, जबकि सीबीआई को पूरे उसमें जाने का पावर है। लेकिन उसके लिए भी क्या हालात किया था और कैसा नाच रही थी वहां पर, ये सब व्यक्तिगत एक महिला के लिए शब्द अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं। मैं इस मुद्दे पर एक लाइन कहता हूं सिर्फ, दीपक जी ये किसी धर्म का विषय नहीं है, ये इस देश की सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई के ऊपर एक जो जानकारी और जिसकी शुरुआत हमने नहीं की है, इन्हीं ममता बनर्जी के खास फ्रेंड कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे केरला के 2009 में, जो है आपके इनके जो होते थे वीएस अच्युतानंदन जी, इन्होंने पहली बार ये लव जिहाद का नाम दिया। न्यायालय केरला कोर्ट ने कहा कि इस पे सरकार कानून बनाए। यही नहीं, इनके एक और खास फ्रेंड जिनके साथ एक गलबैया करती है ममता बनर्जी, वो कांग्रेस पार्टी, उनके मुख्यमंत्री ओमेन चांडी ने इस बात का ताकीद किया। उन्होंने संख्या बताई कि कम से कम 2500 से ज्यादा लोग यानी लड़कियां जो हैं इसकी शिकार हुई हैं। ये बाद में कहते हुए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बुराई है आज किसी ने उसको सामने लाया, जिसको न्यायालय भी इंडिकेट कर चुका है, बता चुका है तमाम। वहां हम तो कभी केरला में सरकार में नहीं रहे, हम कभी नहीं रहे, तो वहां यदि ये कह रहे हैं और आज उस पर कुछ सच्चाई के साथ चीजें बाहर आ रही हैं, तो उसको जो है एक सामाजिक बुराई को कैसे यहाँ से दूर किया जाए, उस पर हमारी चिंता होनी चाहिए। ठीक है, मैं सीधा ये सवाल पूछता हूं, माना जायसवाल जी आप अपनी बात कहिएगा। के भाई रुक जाइए और दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज व्यक्तिगत ना हो, मुद्दे पर हम आपस में बात करें। मानो जी मैंने उनको भी रोका, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ, मुझे ये बताइए। ये फिल्म देश के खिलाफ है। कैसे? देश में जो भाईचारा है, देश में जो लोग स्वतंत्रता से सोच सकें, बोल सकें, बेटियां सुरक्षित रह के घूम सकें, पूरे देश का भ्रमण कर सके, ये उसके खिलाफ है। केरला को टूरिज्म के खिलाफ कर दिया है इस मूवी ने। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो बात करते हैं ना कि भैया सीबीआई नहीं पहुंच पाई, ममता बनर्जी ने कमिश्नर के सामने ढाल बन गई, हजार तो चीज है। अरे भाई आप डबल इंजन तो है नहीं वहां पे, जीवन में आपको मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप हमें बताइए कि भाई मोदी जी और अमित शाह जी कर क्या रहे हैं? सिर्फ वो इलेक्शन लड़ने के लिए बैठे हैं। आज वहां मणिपुर जलता है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बेटियां गायब हो गई 32,000 इस मूवी के हिसाब से विपुल शाह जी ने बड़े जमथम से बोला है, सुदीप्तो सेन ने बोला उनके पास रिकॉर्ड है। अरे रिकॉर्ड है तो उन माता पिता के पास जाइए, बेटियों को पाताल लोक से भी ढूंढ के निकालिए, उनको वापस लाइए। हमारे देश में उनकी जरूरत है, हमारा देश उनके साथ खड़ा है, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी है। तो फिर तो अच्छी बात है ना, अगर आप मान रहे हैं। भ्रमित मत करिए,
आप भड़काइए मत। सुनिए, हम मान रहे हैं ये कि हमारी मांग है कि अगर 32,000 तो छोड़िए, अगर 50 बेटियों को भी अगर ऐसे ले जाके गया है तो ये मुख्य प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुंह पे कालिक पोती गई है। अच्छा, कालिक पोती गई है कि वो काम नहीं करते। चूंकि इनके मुंह पे कालिक पोती है इसीलिए आपने फिल्म को बैन कर दिया। करी है मानव जी, क्योंकि इनके मुंह पे कालिक पुती हुई है इसीलिए आपने फिल्म को बैन कर दिया। अरे पुती हुई तो पुते रहने देता ना, बैन करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई आप बच्चियों को लाइए ना, अरे पूरे देश को अवगत करिए ना। प्रोपेगेंडा मूवी चला रहे ये जो डॉक्यूमेंट्री होती है और फिक्शन होती है। हमारा देश बड़ा भावुक देश है, सिंपल लोग हैं, हमारे संस्कार हैं हमारी बेटियों पे, हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति को अवहेलना कर रहे हैं आप बोलना चाहते हैं 32,000 परिवारों ने अपनी बेटियों को ऐसे ही त्याग दिया, बेटियों को संस्कार नहीं दिया? हमारी बेटियां इतनी अनसंस्कारी है क्या? इस जानकारी को चलने दीजिए ना पब्लिक में। अच्छा है इनके मुंह पे कालिक पुती हुई है मानव जी, झूठी रहने देते आप इनकी कालिक क्यों बोल रहे हैं फिल्म बैन करके? दीपक जी सुनिए, अरे सुनिए दीपक जी, भारतीय झूठा पार्टी जो है वो तो झूठ चलाएगी, हम तो सच चाहते हैं। अब इन्होंने झूठ बोल के फंस गए हैं, अब देखिए कैसे फंस गए हैं। 32,000 से 3 आ गए। हम बोलना चाहते हैं अगर 32,000 नहीं है तो फिल्म को बैन कीजिए, ये पूरे देश में बैन होना चाहिए। हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको बैन करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मानव जी आपकी पूरी राजनीति बीजेपी के धुरविरोधी है, आपकी पूरी राजनीति बीजेपी के धुरविरोधी है। अरे जिस बात से इनके मुंह पे कालिक पुत रही है उस फिल्म को बैन करने की क्या जरूरत है मानव जी? इनके मुंह पे कालिक पुत रही है उसको आप क्यों बोल रहे हैं? सुनिए ना, अरे दीपक जी बड़ा साधारण सा विषय है। हम तो मुंह पे कालिक उनकी पूत रही है, वो तो सच्चाई है। तो भैया आप उतारिए कालिक को, उतारिए, बताइए 32,000 बेटियां कहां हैं। हम तो चाहते हैं कि आप पहले संज्ञान लीजिए कि ये जो पिक्चर जो रिलीज हुई है इसने पूरे भारत को खंडित किया है। मेरे देश के प्रति जो लोगों में आस्था है, विश्व पटल में जो हमारा जो देश है कि भैया यहाँ पे लड़कियों को साथ ऐसा कर दिया जा रहा है, दुराचार किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, आईसिस में भेज दिया जा रहा है। ये कौन सा पिक्चर है? ये तो देशद्रोही पिक्चर है। ठीक है, ये देशद्रोही है। मानव जी ने आरोप लगाया कि जब कश्मीरी पंडितों का कत्ल करके निकाला जा रहा था तब तो बीजेपी की वीपी सिंह सरकार थी, बीजेपी के समर्थन वाली, और तब ये समर्थन दे रहे थे। दीपक जी ठीक है कि उस वक्त बीजेपी वीपी सिंह सरकार का साथ दे रही थी, और बीजेपी भी कोई ये जो दूसरों पे अटैक करती है, मुझे नहीं लगता है कि ये अपने आप को बरी कर सकते हैं इन इल्ज़ामों से। लेकिन साथ ही में इतिहास मालूम होना चाहिए। ये टीएमसी की जो प्रवक्ता है इनको पूरा इतिहास नहीं मालूम है, क्योंकि खैर पता भी होगा तो इनको राजनीति करनी है। बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, जो नरसंहार शुरू हुआ कश्मीरी हिंदुओं का वो 1990 में नहीं शुरू हुआ, वो 1987 से शुरू हुआ। और 1989 जब राजीव गांधी की सरकार थी फारूक अब्दुल्ला के साथ में, तो उस वक्त नरसंहार का जो पहला फेज था वो शुरू हुआ। तो ये कोई ना कहे कि सिर्फ बीजेपी को ब्लेम करे, कांग्रेस को का भी उतना ही ब्लेम है। मैं प्रोफेसर जुनैद हैरिस के पास चलता हूँ और मुफ्ती मंजूर जी के पास चलता हूँ। मुफ्ती साहब ये बताइए मुझे कि ये फिल्म जो द केरला स्टोरी है, जो फिल्म उनके मैंने फिल्म कास्ट से बात की, उनका कहना है ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नहीं, आतंक के खिलाफ है। आप क्या कहेंगे? मैं दीपक भाई बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि जिस मुल्क में हमेशा आतंकवाद का एक ऐसा गिरोह पनपने की कोशिश करता है, हम लोगों ने हमेशा आतंकवाद को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की है। जनाब ने जो स्टोरी बनाई है केरला स्टोरी के अंदर में, कहीं ना कहीं कुछ तथ्यों के साथ थोड़ा खेल हुआ है। इस खेल को भी समझने की जरूरत है। जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि वहां पर भेदभाव नहीं हुआ है, ये भी गलत है। वहां पर हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसको और भी बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। मुल्क के अंदर में बंगाल स्टोरी भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, पंजाब स्टोरी भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, दिल्ली स्टोरी भी देखना चाहिए हमें। तो ऐसे सूरत हाल में आज हम इस हालात में जी रहे हैं जब मुल्क को बदनाम करने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जाता है। खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ एक फिल्म बने है और उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोल रहे हैं। आतंकवाद जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है। केरला हम आईएसआई हम खड़े हैं ना, हम लड़ रहे हैं, आपके साथ हैं। हर सब हिंदुस्तान में आईएसआई
केस हैं, आप जरा सा बता दीजिएगा। ठीक है, और हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं के ताने बाने और साथ साथ मिलकर साथ चलने की कितने केसेस है होगा। तो हमें इस वक्त मिलकर चलने की और साथ खड़े होने की जरूरत है आईएसआईएस के खिलाफ, या मुसलमानों को उसके फेवर में खड़े होने की एक कहानी दिखाने की जरूरत है। एक लाइन मेरा टाइम पूरा खत्म हो चुका है। देखिए, मैं केवल टीएमसी के प्रवक्ता की मानसिकता पर एक ही बात कह सकता हूं, देश का प्रधानमंत्री जो होता है पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है और सभी वर्ग धर्म सबके लिए होता है, लेकिन ये इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और इतने ये बौखलाए हुए हैं कि इन्होंने क्या कहा कि एक हिंदू प्रधानमंत्री। अरे आपकी भाषा क्या है? आपके तो नजरिए में जो हिंदू मुसलमान का चश्मा पहन के आप बैठते हैं, हमेशा आपके सामने तुष्टीकरण का चश्मा होता है।